Put your hands together for शाइस्ता लोधी। क्या बात है, वाह, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम शाइस्ता, वेलकम टू अस्ता मनाए। आप पहले भी आ चुकी हैं जी। आपको पता है शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है इनको शेर सुनाता है। ये शेर के भूखे, ये शेर के लोग भूखे भूखा शेर होता है ना, ये शेर के भूखे। मैं आज इधर आके आपके लिए एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। बताओ जी। तो लफ्जों में इतना जहर कहाँ से लाते हो? अच्छी बात। लफ्जों में इतना जहर कहाँ से लाते हो? क्या सांप को तलकर खाते हो? वाह वाह, क्या सांप को तल कर, बहुत ही अब बैठने की इजाजत है? मैं बैठ बिल्कुल इजाजत है। सब मैं तल के कहाँ खाता हूँ, मैं तो कच्चा खाया, तो यूं करके ना लच्छा पराठा बनाया उसका खा गया। कैसा, वेलकम टू अस्ता मनाए। बहुत शुक्रिया। मैं आज का जो क्राउड है बड़ा स्पेशल क्राउड है, क्योंकि इनमें ज्यादातर लोग मॉर्निंग शो होस्ट बनना चाहते हैं। तो इनको मशवरा दीजिए किसको फॉलो करें, निदा यासिर को या नादिया खान को? मैं कहाँ हूँ? आप तो अब नहीं करती ना भाई, उनको अच्छा भी तो बनना है इन्हें। अच्छा, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आपको होस्टिंग सीखनी है तो फिर वो दोनों शोज देख लें, लेकिन अगर आपको प्यारा बनना है तो फिर दी एस्थेटिक क्लिनिक आ जाए। फौरन आपने अपना काम वाम मार्केट कर लिया शुरू। यही मेरा काम है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा भाई, ये बताएं शाइस्ता, आपके शुरू से हिस्ट्री हमने पढ़ी, किताबों में आपका जिक्र छड़ा, 3 भाइयों की एक बहन, और आप बहुत बुली होती थी। हाँ, बुली भी आप ही होती थी, डांट भी आप ही को पिटती थी, और सजाएं भी आप ही को मिलती थी। ये कैसे भाई थे? मतलब सुना नाली ब्लॉक करके पानी भर लिया करते थे। सिंध गवर्नमेंट में थे क्या, पानी रोक लिया करते? नहीं, सिंध गवर्नमेंट में नहीं थे, लेकिन हमारी अम्मा चूंकि रेलवे में थी तो उनको घर जैसे मिलते थे, बड़े बड़े घर मिलते। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो ड्रेन रोक के और वो तीनों अपनी शैतानियाँ कर रहे होते थे, और पानी भर के, और पता नहीं क्या वो पूल बना होता था, और बाद में आकर पिटाई मुझे और मुझसे जो बड़े भाई हैं उनको पड़ती थी। पिटाई क्या मतलब, सारा काम, यानी पूरा घर तुमने गंदा कर दिया, और वो सिर्फ वो वाला एरिया नहीं, पूरे घर में पानी होता था। छप छप हो रहा है, छप छप हो रहा है, और सब खेल रहे हैं, और ये हो रहा है, और मैं डर रही हूँ कि अम्मी आएंगी तो क्या होगा, अम्मी आएंगी तो क्या होगा। और उसके बाद फिर जो होता था, ये होता था कि मैं और मेरे जो बड़े भाई हैं सिर्फ हम दोनों साफ कर रहे होते थे, बाकी दोनों बड़े भाई निकल जाते थे साइड। इतने बड़े भाइयों को छोटा भी है क्या? मैं और मेरे बड़े भाई, फिर दोनों बड़े भाई, मतलब तीनों बड़े हैं ना। आपसे तीनों ही बड़े हैं जी। तो इनमें साहिर भाई पकड़े जाते थे आपके साथ या वो? नहीं ना, वो बुली करके भाग जाते थे। ओए होए होए, वरना अगर पकड़े जाते होते तो वो अम्मी से जरूर कहते कि तुम मुझे गन दिखाओगी मैं माफ कर दूंगा, एटीट्यूड दिखाओगी मैं माफ नहीं करूंगा। तो मजाक करो। अच्छा, मैंने सुना कि आप एक तो मॉर्निंग शो होस्ट तो थी और कामयाब होस्ट थी, इतना लाइव काम करना, और बहुत ही कम ऐसा हुआ कि आपसे कोई गलत बात ऐसी निकल गई। लेकिन ये बात बिल्कुल चेंज हो जाती है जब आती है बात एसएमएस करने में या लोगों को बात बताने में। आप इनिशियल स्टेज में गायनेक बनना चाह रही थी गालबन, और बच्चे पैदा हुए अस्पताल में। नहीं, मैं गायनी कभी भी नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनना चाह रही थी, लेकिन हाँ, वो गलती हाउस जॉब के दौरान आप इसमें थी। हाउस जॉब के दौरान नहीं, मेरे वार्ड्स थे भाई, वो तो वार्ड्स लगते हैं ना सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के, वार्ड्स एक्सपीरियंस करने के लिए हमें हर जगह। गायनेकोलॉजी में लग गया वार्ड जी। वहाँ एक ही नाम की 2 लड़कियां आई जिनके बच्चे हो गए। एक किस्सा बताएं आप, खुद बताएं, आप खुद पकड़ी हैं यार। एक ही नाम की भाई 2 खवातीन आई जो लेबर में थी, दोनों का नाम शाजिया था, एक के हस्बैंड का कुछ और नाम था, एक के हस्बैंड, अब एक का हुआ स्टिल बर्थ, यानी उनका बच्चा डेड पैदा हुआ, और एक का बच्चा हुआ माशाल्लाह हेल्दी, सेहतमंद। अब जिनके यहाँ अल्लाह माफ़ करे, जिनको ये कहना था कि जी सफ़ेद कपड़ा लाएं और इस तरह की, और मैंने जाके उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो आपको आप मिठाई लेकर आए सारे स्टाफ। मैंने ये काम कर दिया। और जिनका बच्चा सेहतमंद था, मैंने उन्हें जाके कहा आप तैयारी करें, अफसोस की बात ये है, और आप इंतज़ाम करें। और आप उस वक्त यंग स्टूडेंट ही होंगी? जी जी, ज़ाहिरा स्टूडेंट थी। और उसके बाद मुझे 3 दिन के लिए जो सस्पेंड किया गया आपको? जी जी। फिर उनको उनके अपने अपने बच्चे दिए गए या आपकी बात रखने के लिए? नहीं मतलब इतनी बड़ी सज़ा, स्टूडेंट्स तो यही काम कर रहे होते हैं ना, प्रोफेसर्स का। तो वो फिर बड़ी मुझे सज़ा मिली कि 3 दिन के लिए मैं उस वार्ड का मुंह नहीं देख सकती थी। तो इस तरह की बातें कर सकती थी, सही सज़ा थी आपकी कम से कम। मैं तो कहती हूँ 3 दिन कम थे, 1 हफ्ते का रेस्ट देती। अच्छा शाइस्ता, ऐसा है कि आप बहुत रहमदिल भी हैं, ये तो ऐसी गलती हो गई आपसे, मगर एक बार आप रिक्शे में सफ़र कर रहे थे, हाँ। रिक्शे वाले ने अपनी कहानी सुनाई जैसे रिक्शे वाले सुनाते हैं, हाँ। आपके आंसू निकल आए और अब रिक्शे वाले को घर ही ले आई।
हाँ, वो पहला दफा था मैंने रक्शे में सफर किया था। ठीक, उससे पहले आप और पैदल जाती? नहीं, उससे पहले मेरे अब्बा की ड्यूटी होती थी, भाइयों की ड्यूटी होती थी लाना ले जाना, क्योंकि ऐसा कुछ था कि जैसे बच्चे जरा कॉलेज में पहुंचते हैं तो सब कहते हैं ना, भाई अब जरा तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ, जरा तुम रक्षों की वो दो खाओ और फिर बसों में ख्वार हो तो तुम्हें पता चले दुनिया क्या है। ये तो एक अम्मा अब्बा का पेटेंट जुमला होता है। तो हमारे साथ भी यही किया गया। हम रक्शे में बैठ गए। अब वो रक्शे वाला, मैंने खाना नहीं खाया, उसने मुझे पूरी अपनी घर की कहानी सुना दी। और उसके बाद ये हुआ कि हम घर पहुंचे, हमने उन्हें ला के ड्राइंग रूम में बिठा दिया, क्योंकि मुझे हुआ इसने तो खाना ही नहीं खाया सुबह से। मैंने ड्राइंग रूम में ला के बिठाया उसको, भाई बैठो। तो मैं अपने अम्मा के पास गई। मेरी अम्मा ने कहा क्या? मैंने कहा वो ड्राइंग रूम में बैठा है, उसने खाना खाना है। अभी मैं रिक्शे वाला लाई हूँ प्लीज। तो वो मेरी अम्मा आज तक उसके मुझे ताने देती हैं। और उसके बाद मेरी अम्मा ने कहा कि तुम रक्शे पे अब मजीद नहीं जाओगी, क्योंकि हर रोज मैं रक्शे वाले को खाना खिलाना ड्राइंग रूम में। शुक्र करें रिक्शे वाले के साथ एक रिक्शे वाला था, बस में जा रही होती हैं आप। नहीं, मैंने वैन वाले के साथ भी एक दफा यही किया था। वैन वाला भी घर आ चुका है? वैन वाला भी घर आ चुका है। अब आपके घर खाना खाने का एक बहाना तो मिल गया। मैं दर्द की कहानी सुनाऊंगा, शायद तक भूखा पड़ा हो, आप शायद खाना खिला। अच्छा, खाना खिलाया रिक्शे वाले को? नहीं। हाँ ना, हाँ, ऐसा कैसे हो अम्मा तो सकता मेरे था? सो रही होंगी, खाओ मरो। नहीं, अम्मा तो, और अम्मा मुझे लगा, आज तक लगता है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया था भाई। लेकिन मेरी अम्मा को लगता है वो हर दफा ये किस्से बताने शुरू हो जाती हैं, जो आए उसको किस्सा ये सुना रही होती है। अरे ये तो लोगों को घर ले आती है खाना खाने के लिए। अच्छी बात है, लोग कहते हैं नहीं खातू ना, डाकू ले आई एक बार। यार आप, मेरी अम्मा और मेरा तो मुकाबला नहीं ना। मेरी अम्मा का मछली वाला जो उनको मछली देता है, वो पिछले कोई 25-30 साल से वो ही आता है मछली देने। हाँ, और आप लिमिट सोचें कि मेरी अम्मा ने मेरा नंबर उस मछली वाले को दे दिया, और मैं पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। वो फोन कर, पापलेट आइए बाजी, पापलेट। और वो कॉल कर रहे, मैंने कहा कौन बोल रहे? तो कहते हैं जिया मछली वाला बोल रहे बाजी। यार कौन, मतलब बाजी आपकी अम्मा को देता है मछली। हमने बोला अम्मा का नंबर नहीं मिल रहा, आपको बता दे। ताजा रहू है, उसका नाक चढ़ा सीधा कर दीजिए। मैंने अपनी अम्मा को, आपने मछली वाले को मेरा नंबर दे दिया यार। गलत किया, गोश्त वाले को देना चाहिए। तो अच्छा शाइस्ता, सीरियस सवाल पूछूंगा। वैसे प्लम्बर, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन सबके नंबर है, होने चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है? हाँ। मैंने तो बहुत सारे अलग लोगों के नंबर इन नामों से सेव किए हुए। वो मुझे अंदाजा है, हर मर्द करता है वो। जी। अब वो क्यों अंदाजा? आपको मर्दों के बारे में क्यों पता है? क्योंकि मुझे पता है, मेरे आसपास लोग नहीं है क्या, मेरे भाई भी हैं, मेरे घर में और लोग भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे कजन्स भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, सबका समझ में सब ऐसे लोग हैं। आप ठीक दोस्त क्यों नहीं बनाते? अब सोचें, दोस्त भी वैसे और जिनके प्रोग्राम में आई हूँ वो भी वैसे। मैं शरीफ आदमी हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। चले ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैं गिव अप कर देता हूँ।